Hello everyone. We will do again one more case study based question which is based on the chapter algebraic identities. So see, there is a lady Sarita. She has donated some amount. Sarita has donated some amount to a blind school. There is a school for blind people and she has donated some amount for the same. Now, the amount of donation, the amount of donation which she has donated, the amount of donation is represented. The amount of donation is represented rupees x square plus 1 upon x square. ये उसका अमाउंट ऑफ डोनेशन जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. देन हर फ्रेंड्स वांटेड टू नो द अमाउंट डोनेटेड बाय her friends wanted to know the amount donated by her, full stop. She did not disclose the amount, but just gave a hint. क्या हिंट दिया उसने? दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x plus 1 upon x is ₹75. उसने एक हिंट दिया कि x plus 1 upon x की वैल्यू जो है वो 75 रुपीज है. राइट. सो बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चंस. इसके बेस के ऊपर आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. राइट. अब देखो क्या क्वेश्चंस हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस सिचुएशन इज. द मैथमेटिकल concept used in this situation is. अब आप देखो इस सिचुएशन में कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. जैसे मान लो ऑप्शंस उसने दे दी, लीनियर इक्वेशन यूज हुआ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुआ या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुआ या पॉलिनोमियल यूज हुआ. तो आप देखो ये क्वेश्चन जब उसने दिया था तो उसने जो अपने अमाउंट का हिंट दिया, डोनेशन का हिंट दिया, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो अंडरस्टूड है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. राइट. सेकंड, द एक्सप्रेशन representing the amount donated by Sarita is. ये कैसी एक्सप्रेशन है जो कि उसने अमाउंट डोनेट किया था? इज इट सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इज इट अ पॉलिनोमियल और इज इट अ लीनियर इक्वेशन और is it a quadratic equation? So you can see here that it is algebraic expression. Then third, the algebraic identity
used to calculate the algebraic identity used to calculate the amount donated by सरिता इज। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की जाएगी इस चीज की कैलकुलेशन के लिए कि उसने कितना अमाउंट डोनेट किया? तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज करोगे या a प्लस बी का होल क्यूब यूज करोगे आइडेंटिटी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करोगे या ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे? तो आपको पता है आपने x प्लस 1/x आपको दे रखा है, तो ये आइडेंटिटी यूज की जाएगी, दिस वन आइडेंटिटी, राइट। इसी तरह से और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज, यानी x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? जैसे 5725 b, 5825 c, 5525 d, 5625। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ये देखो आपको क्या दे रखा था, उसने दे रखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 75। ऐसे केस में आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग करनी है x प्लस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 75 स्क्वेयर। यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वेयर। क्या होती है? a स्क्वेयर तो मैंने x का होल स्क्वेयर कर दिया, b स्क्वेयर तो मैंने 1/x का होल स्क्वेयर कर दिया, प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कर दिया, और 75 को आप 75 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 5625, राइट। एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 5625, राइट। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 5625 माइनस 2। यहां पर एक ऑप्शन में 5623 आएगा, 5623, ये ऑप्शन सी जो है वो 5623 आएगा इसमें। तो आप ये कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 5623। तो जो भी क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी और व्हाटसोएवर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब लास्ट क्वेश्चन, अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। सरिता ने कितना अमाउंट डोनेट किया? अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। तो आपने जब क्वेश्चन में देखा था, ये देखो क्या बोला था उसने कि द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये तो वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट कर ही ली, कितना आया अमाउंट? 5623, राइट। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हर चैप्टर से बन सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप और खुद भी बना सकते हो, नेट से भी ढूंढ सकते हो। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, राइट। थैंक यू।